हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ URO की सीरीज़ में एक नया वीडियो। और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपके लिए नियम 1974 लेके आई हूँ। देखिए, हमारे सिलेबस के अंदर पहला जो है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। उसके अलावा 3 नियम भी दे रखे हैं। 2 नियम तो 2009 के हैं और एक नियम 1974 का है। तो जो पहला नियम है 1974, आज मैं उसको लेकर वीडियो लेकर आई हूँ। और इसके अलावा हमारे जो अधिनियम था 2009 वाला, उसमें हमने अध्याय 11 तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें 3 अध्याय और रह रखे, तो मैंने सोचा कि पहले आपको एक साथ के साथ एक नियम और उधर एक अध्याय ऐसे लेते हुए चलते, ताकि अध्याय भी हमारे लगभग कंप्लीट ही है। 3 वो रह गए, इधर 3 नियम है, तो एक एक दोनों तरफ का लेके चलेंगे। तो एक नियम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में उधर एक अध्याय कंप्लीट कर लेंगे, फिर नियम और फिर अध्याय, ऐसे करते हुए चलेंगे। तो हमारा सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी करना ही है आपको, क्योंकि आपके पार्ट बी के अंदर है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो देखिए, राजस्थान नगरपालिका, इसका नाम क्या है कंप्लीट? राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974, ये नाम है इस पूरे नियम का। और इस नियम के अंदर कुल 17 नियम है। ये एक नियम है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में दे रखा। और इसके अंदर कुल कितने नियम है? तो 17 नियम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, नगरपालिका अधिनियम 1959 जो थे, यानी कि इससे पहले 2009 के पहले वाला जो अधिनियम है 1959, उसके अंदर धारा 298, 80 और 297, इन 3 धाराओं के द्वारा जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने ये नियम बनाए हैं, ठीक है। ये एक चीज़ थी जो उसमें अधिनियम में लिखी हुई थी, इसलिए मैं आपके लिए ये लेके आई। तो इसके अंदर जो 17 नियम है, उसमें से जो हमारा पहला नियम है उसका नाम है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। देखिए, मैंने आपको राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पढ़ाया था। उसमें भी पहली जो धारा थी, या पहला जो अध्याय कह लीजिए, उसका नाम भी यही था, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, ठीक है। और धारा 2 में क्या था? परिभाषा ही थी। सेम इसके अंदर है कि जो इसका नियम पहला है उसमें इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है, यानी कि इसका संक्षिप्त नाम क्या है और इसका प्रारंभ कब हुआ। और दूसरे में इसमें भी सेम है, परिभाषाएं है, ठीक है। तो आप उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि उसमें भी पहले में नाम और प्रारंभ था और दूसरे के अंदर परिभाषाएं थी, ठीक है। तो नियम 1 क्या कहता है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा और इसका प्रारंभ कब हुआ। तो इसका संक्षिप्त नाम जो दे रखा है वो राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974। अब देखिए, उसमें दे रखा है कि जो प्रकाशन है इसका प्रकाशन जो है वो 16 फरवरी 1975 को किया गया। यानी कि राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम जो है, इसका प्रकाशन 16 फरवरी 1975 को किया गया। और उसके आगे लिखा हुआ है कि 1 माह बाद इसको लागू किया गया, यानी कि प्रकाशन के 1 माह बाद इसको क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। तो लागू करने की तारीख क्या हो गई? 16 फरवरी 1975, सॉरी यहाँ पर आएगा 16 मार्च, यानी कि 1 माह बाद में इसका प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो प्रकाशन की तारीख उसमें लिखी हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है कि 1 माह बाद इसको लागू किया जाएगा, यानी कि लागू कब हुआ? तो 16 मार्च 1975। इसका सामान्य नाम आपको पता होना चाहिए और इसका प्रारंभ कब हुआ। तो प्रकाशन इसका 16 फरवरी को और लागू इसको 16 मार्च को, ठीक है। इसके बाद में नियम 2 के अंदर परिभाषाएं दे रखी है। इसमें 3 ही परिभाषाएं दे रखी है, आपको तीनों परिभाषाएं याद रखनी है। यानी कि इस नियम के अंदर ये जो सामान्य नगरपालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम है, इसके अंदर कहीं पर भी अगर बोर्ड शब्द आता है तो उसका मतलब क्या होगा, या फिर क्रय और मांगकर्ता अधिकारी, क्रय अधिकारी या फिर मांगकर्ता अधिकारी शब्द आता है तो उसका मतलब क्या होगा, या फिर कार्यपालक अधिकारी आता है तो उसका मतलब क्या होगा। तो 3 परिभाषाएं दे रखी है। बोर्ड का मतलब यहाँ पर होगा नगर परिषद। बोर्ड का मतलब क्या है? नगर परिषद। क्रय अधिकारी के लीजिए, मांगकर्ता अधिकारी के लीजिए, उसका मतलब होगा कार्यपालक। क्या होगा? कार्यपालक। या फिर कार्यपालक अधिकारी के लीजिए तो उसका मतलब क्या होगा? नगर परिषद का आयुक्त। क्या होगा? नगर परिषद का आयुक्त, ठीक है। तो पहले में हमने संक्षिप्त नाम देखा और दूसरे में हमने क्या? परिभाषाएं देखी। मैंने इससे भी याद करवाया था कि एक नाम होगा और एक प्रारंभ की तिथि होगी, और 2 हमें क्या दो? परिभाषाएं 2, ठीक है। तो परिभाषाएं 2। 3 में 2 चीज़ें हैं। 3 में क्या है? 2 चीज़ें आपको याद रखना है। नियम 3 में 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें क्या है मैम? तो देखिए,
निविदा यानी कि नियम 3 क्या कहता है कि जो नगर पालिका होती है, ठीक है, वो निविदा जारी करती है। निविदा का मतलब होता है टेंडर जारी करना, यानी कि अगर वो कोई भी सामान का क्रय करती है, यानी कि कोई भी सामान खरीदती है या फिर कोई भी कार्य का निष्पादन करवाती है, तो उसके लिए वो टेंडर जारी करती है। मतलब कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, टेंडर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट देना, कि किसी को कोई कार्य करवाना है या कोई सामग्री खरीदनी है तो उसका टेंडर देना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना। तो सामग्री का क्रय और कार्य के निष्पादन हेतु नगरपालिका क्या करती है, टेंडर जारी करती है। तो टेंडर जारी करना किस में है, नियम 3 में। इसके अंदर 3 के अंदर 2 चीज़ें कि निविदा यानी कि टेंडर जारी करना किसके लिए, सामग्री के क्रय और कार्य के निष्पादन हेतु, ठीक है। अब देखिए करेगी किसके आदेश से, तो हमेशा नगरपालिका कार्य राज्य सरकार के आदेश से ही करती है। जारी तो निविदा कौन करती है, नगरपालिका करती है, लेकिन किसके आदेश से करती है, राज्य सरकार के। निविदा जारी करने के लिए नियम 14 के तहत सक्षम अधिकारी से स्वीकृति अवश्य लेगी, कि कोई भी अगर नगरपालिका टेंडर जारी करती है तो नियम 14 के तहत उसको जो सक्षम अधिकारी होगा, जो उस हेतु नियुक्त किया गया अधिकारी है, उससे स्वीकृति लेना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें क्या है कि टेंडर के लिए अगर वो सामग्री का क्रय करती है तो क्या 10 रुपये का सामग्री लेगी उसके लिए टेंडर जारी करेगी, या फिर 100 रुपये के लिए, नहीं। तो क्या होगा, अगर इसमें फिक्स दिया हुआ है कि अगर नगरपालिका 1000 रुपये से अधिक, फिक्स है कि 1000 से अधिक की सामग्री के लिए ही टेंडर जारी करेगी। इसमें फिक्स रेट दी हुई कितनी, कि अगर वो 1000 रुपये से अधिक की सामग्री खरीदती है तो ही वो टेंडर जारी करेगी, ठीक है। और 2000 से अधिक का कार्य करवाती है तो ही वो टेंडर जारी करेगी। यानी कि छोटे मोटे काम तो वो खुद के स्तर पर कर सकती है। टेंडर कब जारी करेगी, अगर कोई सामग्री उसको 1000 से अधिक की सामग्री तो वो टेंडर जारी करेगी, और 2000 रुपये से अधिक का कार्य है तो वो टेंडर जारी करेगी, ठीक है। फिर चौथी चीज़ है निविदाएं आमंत्रित करने के लिए समय सीमा, यानी कि टेंडर जारी करना 3 के अंदर, ठीक है। 3 में तो उन्होंने क्या किया, टेंडर जारी किया, और 4 में उन्होंने उसकी समय सीमा निर्धारित की, ठीक है। 4 में क्या की, समय सीमा निर्धारित की। अब समय सीमा कैसे निर्धारित की, कि कोई भी टेंडर अगर नगरपालिका आमंत्रित करती है तो उसकी समय सीमा भी तो तय करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर वो इसमें 4 में 4 चीज़ें दी हुई है, 3 में 2 दी हुई थी, 4 में 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 में 2 चीज़ें, 4 में 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। मैम क्या 4 चीज़ें, कि अगर 1 लाख तक की सामग्री का क्रय करती है तो उसके लिए 7 दिन की समय सीमा है। कितने दिन की, 7 दिन की समय सीमा है। 1 से लेकर 10 लाख तक का टेंडर जारी करती है, या सामग्री के क्रय है तो टेंडर जारी करती है, तो उसके लिए 10 दिन की समय सीमा है। 10 से 1 करोड़ रुपये तक का 15 दिन, और 1 करोड़ से अधिक तक की सामग्री का क्रय है तो 30 दिन के लिए टेंडर जारी, मतलब 30 दिन की सीमा रखेगी, ठीक है। तो 4 मैंने कहा, 4 नियम 4 में 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 लाख तक की सामग्री के क्रय के लिए समय सीमा क्या रहेगी, 7 दिन। 1 से 10 दिन, 10 से 1 15 दिन, और 1 से अधिक 1 करोड़ से अधिक 30 दिन। 1 लाख तक का फर्स्ट 1 याद रखना आपको, 7। फिर 1 से 10 में आपको याद रखना आगे वाला 10 के बाद में उसमें 1 करोड़ तक के लिए 5 दिन और बढ़ा दो, 15, और फिर उसका डबल कर दो 30 दिन, यानी कि 1 करोड़ से अधिक के लिए 30 दिन। अब इसमें 2 नोट याद रखने हैं कि मान लीजिए इनकी समय सीमा में आपको कमी करनी है, ठीक है। जो टेंडर जारी किए हैं उनकी समय सीमा में आपको कमी करनी है, तो कितने दिन की कमी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 24 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 दिन। तो मैक्सिमम आप 1 दिन की कमी कर सकते, मतलब 7 दिन है तो 6, 10 है तो 9, 15 है तो 14, और 30 है तो 29 दिन, तो 1 दिन की कटौती कर सकते हैं। लेकिन ये भी कब, कि अगर समिति अगर सिफारिश करती है तो समिति के द्वारा ही इसकी अधिकतम सीमा 24 घंटे की कटौती की जा सकती है। किसके द्वारा, याद रखना, नगरपालिका खुद से नहीं कर सकती, वो एक समिति का गठन करती है, और उस समिति की सिफारिश पर ही वो अधिकतम 24 घंटे की कटौती कर सकती है। और समय की गणना कब से होगी, मतलब मान लीजिए 7 दिन कब से काउंट होंगे, तो जिस दिन समाचार पत्र के अंदर निविदा प्रकाशित होगी उस दिन से 7 दिन काउंट होंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको नोट में याद रखनी है। 5वीं चीज़ क्या है, कि 5वीं चीज़ है, देखिए हमने टेंडर जारी करा, टेंडर जारी करने के बाद उसको समय सीमा में बांध दिया। समय सीमा में बांधने के बाद में मान लीजिए अगर आपको कम टेंडर प्राप्त हुए, ठीक है, टेंडर ही आपको क्या हुए, कम प्राप्त हुए, तो क्या करेंगे, नए सिरे से टेंडर आमंत्रित करेंगे। अगर आपको पर्याप्त संख्या में निविदाएं यानी कि टेंडर प्राप्त नहीं होते हैं तो आप नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करना, यानी कि नगरपालिका नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करेगी,
बहुत इजी था। देखिए आज हमने सिर्फ नियम 5 ही नियम पढ़े, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार आपका बेस बैठ जाएगा, फिर आपको आगे से आगे समझ में आ जाएगा। तो हमने आज 5 क्या देखे। सबसे पहले 1 में एक नाम और उसकी प्रारंभ की तिथि देखी। 2 में हमने 2 परिभाषाएं दो। 3 में 2 चीज़ें याद रखनी थी, क्रय, सामग्री का क्रय और कार्य हेतु टेंडर जारी करना। टेंडर जारी कर दिया तो उसको हमने 4 में 4 प्रकार की सीमा में बांध दिया। और 5 में अगर टेंडर ही हमें कम प्राप्त हुए तो उसको नए सिरे से आमंत्रित किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।